हेलो एवरीवन, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं भावना एजुकेशन डायरी। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज की बात करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से जो प्रोविजंस हैं वो कौन कौन सी जगह से लिए गए हैं, कौन कौन सी कंट्री से लिए गए हैं और कौन से एक्ट से लिए गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए। फर्स्ट है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें ली गई हैं वो अधिकतर चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर ली गई हैं। ये एक्ट 1935 वाला है। तो इस एक्ट में जो है वो गवर्नर का प्रोविज़न, जो ऑफिस होगा गवर्नर का, वो लिया गया है और कुछ इमरजेंसी पावर्स ली गई हैं। और इसके साथ साथ जो फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम में क्या होता है, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिवीज़न होता है। तो ये प्रोविजंस जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए हैं। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या लॉ एंट्रेंस किसी को भी अगर आप एग्जाम में देते हैं तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और DU LLB एंट्रेंस एग्जाम में तो एक क्वेश्चन सोर्सेज के ऊपर एवरी ईयर आता ही है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से हमने 5 जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट ली हैं। ये है लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कि हमारा जो लॉ बनेगा उसका प्रोसीजर क्या होगा, और रूल ऑफ लॉ की क्या पोजीशन होगी, ये प्रोविज़न भी हमने ब्रिटेन से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप सिंगल सिटीजनशिप में क्या है कि स्टेट और जो नेशनल है, स्टेट और नेशनल लेवल पे सबकी एक ही सिटीजनशिप होगी। तो यानी कि अगर कोई पर्सन है वो जम्मू कश्मीर में रहता हो, चाहे आंध्र प्रदेश में रहता हो, चाहे किसी भी राज्य में रहता हो, पर उन सबको एक ही नागरिकता मिलेगी, वो है भारतीय। नेक्स्ट है बाइकैमरल और पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो इसमें जो है क्या होता है कि इसमें हम जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा दो, इसमें पार्लियामेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वैसे तो पार्लियामेंट में राष्ट्रपति भी एक पार्लियामेंट का भाग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। बट जो पार्लियामेंट है उसमें हम इसे 2 भाग में बांटते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट है ऑफिस ऑफ कैग यानी कि कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। इनका जो ऑफिस है इसके रिलेटेड प्रोविजंस भी हमने कुछ ब्रिटेन से लिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA यानी अमेरिका से हमने सबसे इम्पॉर्टेंट जो खास चीज़ है वो है इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी ली है। यानी कि जो जुडिशरी है वो अपना कोई भी जो डिसीजन देते हुए किसी भी तरीके से बाउंड नहीं रहेगी, किसी भी तरीके से वो उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा, वो फुली अपना फ्री होकर डिसीजन दे सकती है। जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोविज़न है ये इंडिया में जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ये काफ़ी बार पेपर में भी आता है कि जुडिशियल रिव्यू कौन से स्टेट से लिया गया है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। और इसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स का भी पूछा जाता है। फंडामेंटल राइट्स भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में दिए गए हैं। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो इन जजेस को रिमूवल प्रोसीजर क्या होगा, ये प्रोसीजर भी जो है वो USA से हमने लिया है। और प्रियम्बल में मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी कि प्रियम्बल जो जैसे हमारी स्टार्ट होती है वी द पीपल। ये जो वर्ड है हमने सबसे पहले ये UNO में इस्तेमाल किया गया है। तो वी द पीपल, तो ये वर्ड कई बार पूछ लिया जाता है कि हमने कहाँ से बोरो किया है। तो ये यूजुअली कम देखने को मिलता है, ये हमने UNO से बोरो किया है। तो फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो ये भी जो प्रोसेस, ये फंक्शंस हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, ये भी हमने USA से लिया है। नेक्स्ट है कनाडा से हमने फेडरल सिस्टम लिया है। फेडरल सिस्टम में स्ट्रॉन्ग सेंट्रल स्ट्रॉन्ग होगा, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर टू प्रोवाइड रेजिडुअरी पावर टू द सेंटर एंड सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। तो भारत में भी सुप्रीम कोर्ट के पास जो है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड में सबसे इंपॉर्टेंट जो एक चीज़ पूछी जाती है DPSP। इसमें ये क्वेश्चन बहुत आता है कि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने कौन सी कंट्री से बोरो किया है। तो ये आयरलैंड है, इसमें ये ज़्यादा पूछा जाता है। और इसमें जो है मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो उसमें पहले इलेक्शन नहीं था, इसमें इलेक्शन है, ठीक है। तो द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट किस तरीके से राज्यसभा के मेंबर्स को नॉमिनेशन करेगा।
तो ये जो जर्मनी है, जर्मनी से हमने क्या लिया है कि प्रोविजन कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इसको हम बेसिकली एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि जैसे हिटलर है, हिटलर जो था वो जर्मनी में रहता था, तो हिटलर बहुत ज़्यादा सख्त था, तो यहीं पर हम इसको इससे रिलेट कर सकते हैं कि जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इमरजेंसी के टाइम पे हमारे फंडामेंटल राइट्स को उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो ये हमने जर्मनी से लिया है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। तो जो ऑस्ट्रेलिया से ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि हमने जो कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली है। कॉन्करेंट लिस्ट पे आता है इसमें ज़्यादा, ट्रेड और कॉमर्स पे फिर भी इतना नहीं आता। तो हमने जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो ऑस्ट्रेलिया से बोरो की है। भारत में लिस्ट जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट प्रोसीजर लिया है कि अमेंडमेंट जो है वो 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट में, 2/3 मेजॉरिटी एंड द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। नेक्स्ट है फ्रांस। हमने फ्रांस से रिपब्लिकन सिस्टम लिया है, जहाँ पे एक जैसे कि इंडिया में रिपब्लिक है, रिपब्लिकन कंट्री है इंडिया, तो यहाँ पे कोई भी वंशवाद जैसी चीज़ें नहीं चलेंगी। प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि लिबर्टी जो है हमारी फ्रीडम, स्वतंत्रता, इक्वेलिटी, समानता, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली है, ये चीज़ें हमने फ्रांस से ली हैं। नेक्स्ट है यूएसएसआर, सोवियत संघ। इसका 1990 में जो इसका मतलब पूरा विखंडन हो गया था, उसके बाद ये रशिया में अभी जाना जाता है। तो यहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं और आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल में जो जस्टिस का आइडिया है वो हमने यहाँ से लिया है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने यहाँ से ली हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।